नमस्कार आप सबों को। मैं आज इस वीडियो के माध्यम से बिहार लाइब्रेरियन की संभावित वैकेंसी पर चर्चा करने जा रहा हूं। जी हां, मैं जो एक शब्द पे जोर दे रहा हूं, संभावित वैकेंसी, इस पर ध्यान दीजिएगा। वैकेंसी अभी आई नहीं है, वैकेंसी आने की पूरी संभावना बन रही है, इसीलिए मैं इस शब्द को प्रयोग कर रहा हूं कि संभावित वैकेंसी। और मैं कोशिश करूंगा जो भी मेरे पास जितने प्रश्न आते हैं छात्रों के, उनमें से जो कॉमन प्रश्न होते हैं, जो छात्रों के मन में जो सवाल चल रहा है, उसकी की पूरी जवाब मैं देने की कोशिश करूंगा इस वीडियो के माध्यम से। पहला चीज है कि वैकेंसी कब आएगी, दूसरा चीज कि वैकेंसी कितने पदों पर आएगी, तीसरा जो है कि पाठ्यक्रम क्या होगा, वैकेंसी जो आएगी उसका पाठ्यक्रम क्या रहेगा, चौथा कौन सी पुस्तक पढ़े, ये भी कॉमन सवाल बहुत सारी आती है कि कौन सी पुस्तक पढ़े। इसके अलावा एक और कि कैसे तैयारी करें। तो इन सारी चीजों पर हम चर्चा करेंगे। पहले तो ये हेडलाइन है अखबारों की, इसमें है कि शिक्षक और पुस्तकालय अध्यक्षों की रिक्तियां जिलों से मांगी गई। तो पहला जो सवाल है कि कब आवेदन के का या नोटिफिकेशन कब जारी हो सकता है, वैकेंसी के लिए नोटिफिकेशन कब जारी हो सकता है, काफी अहम है। तो इसकी जो संभावना है अप्रैल माह के आसपास, चाहे मार्च अप्रैल हो जाए चाहे अप्रैल मई हो जाए, आने की संभावना है। टीचर की जो चतुर्थ चरण की जो नियुक्तियां होनी है, उसके साथ की पूरी संभावना है कि पुस्तकालय अध्यक्ष की भी वैकेंसी जारी हो। एक दूसरा कि कितने पदों पर जारी हो सकता है, यह काफी इंपॉर्टेंट है कि कितने पदों पर वैकेंसी आ सकती है, वैकेंसी की संख्या, पदों की संख्या क्या होगी। तो देखिए, पहले तो आप जब हेडलाइन पढ़ेंगे तो शिक्षक और पुस्तकालय अध्यक्षों की रिक्तियां जिलों से मांगी गई है। तो पहली बात है कि रिक्तियां कितनी हैं। 2008 में, आपको कई लोग नए स्टूडेंट होंगे तो उनको नहीं पता होगा, 2008 में लाइब्रेरियन की वैकेंसी आई थी और उस समय जितने भी हाई स्कूल और जितने भी प्लस टू स्कूल थे, सभी विद्यालयों में पुस्तकालय अध्यक्ष का पद सृजित किया गया था। करीब 2600 कुछ पदों पर उस समय वैकेंसी आई थी और उसमें से 900 पद पर रिक्तियां उसी समय रह गई थी, मतलब पद रिक्त रह गया था। उस समय 900 पद रिक्त रह गए थे। इसके बाद कई ऐसे भी लाइब्रेरियन होंगे, क्योंकि उस समय उम्र जो है, उस समय जो फॉर्म भराया गया था उस समय उम्र की बाध्यता नहीं थी। तो कई ऐसे भी होंगे जो एज उसकी काफी हो गई होगी, उसके बाद ज्वाइन किया गया होगा, क्योंकि करीब करीब 16-17 साल तो वैकेंसी की हो गई है। 8 में जो आया था वैकेंसी, वो 8 में तो उससे 16-17 साल हो गया है। तो उसके लिहाज से अगर देखा जाए तो करीब 50-100 तो ऐसे भी होंगे जो कि रिटायर भी कर चुके होंगे। 50-100 ऐसे भी लाइब्रेरियन होंगे जिन्होंने केवीएस, नवोदय या कुछ और अच्छे स्केल के कॉलेज लाइब्रेरियन, यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, या तो शिक्षक, कई लोगों ने लाइब्रेरियन से स्विच कर लिया अपने जॉब प्रोफाइल को टीचर में, प्लस टू टीचर, ऐसे भी बहुत सारे हैं। तो ये संभावना रहती है पूरी तरह से कि 900 पद जो रिक्त उस समय रह गया था उसमें बढ़ोतरी होगी और करीब करीब इस रिक्ति के अनुसार से करीब करीब 1000 से 1100 पद तो रिक्त है। इसके अलावा जब 2008 में जो पद सृजित किया गया था वो सभी माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक, मतलब प्लस टू स्कूल जो था और हाई स्कूल, सभी के लिए पद सृजित पुस्तकालय अध्यक्ष का किया गया था। और उसके बाद वर्तमान में अगर देखें तो करीब करीब 6 से 6500 ऐसे नवसृजित या उत्क्रमित, जो पुराने मिडिल स्कूल से हाई स्कूल में कन्वर्ट हुआ या नए स्कूल खोले गए, तो
करीब 6,500 हाई स्कूल और +2 स्कूल है जहां पर सरकार पद सृजित करने जा रही है, पुस्तकालय अध्यक्ष के पद को सृजित करने का विचार कर रही है। और इससे अनुमान लगता है कि करीब करीब 7,000 या उससे ज्यादा पदों पर रिक्तियां वैकेंसी देखने को मिल सकती है। 1,000-1,100 तो रिक्त पद होगा ही, वो तो रिक्त पद में है। और नव सृजित जो पद होंगे उसकी संख्या करीब 6,000-6,500 होगी, उसको जोड़ लिया जाए तो 7,000 के करीब करीब, उससे ज्यादा कम जो भी हो, 7,000 के आसपास वैकेंसी, जो कि काफी बड़ी वैकेंसी मानी जा सकती है। दूसरी बात कि इसका पाठ्यक्रम क्या होगा, तो पाठ्यक्रम में जब तक वैकेंसी जारी नहीं हो जाए तब तक हम उसके दूसरे पार्ट पे कि लाइब्रेरी साइंस के अलावा और क्या क्या होगा उस पर चर्चा नहीं करना चाहते हैं। लेकिन लाइब्रेरी साइंस का पाठ्यक्रम क्या होगा यह स्पष्ट है, क्योंकि कुछ महीने पहले जो 2008 में जो पुस्तकालय अध्यक्ष की नियुक्ति हुई थी, उनके लिए बिहार सरकार ने समकक्षता परीक्षा, स्केल, अच्छे स्केल के लिए समकक्षता, पुस्तकालय अध्यक्ष की भी समकक्षता परीक्षा ली गई थी शिक्षक की तरह, और उसमें जो पाठ्यक्रम रखा गया था पूरी की पूरी संभावना है कि वही पाठ्यक्रम रहेगा, क्योंकि वह एग्जाम भी बीपीएससी द्वारा लिया गया था, यह एग्जाम भी बीपीएससी द्वारा लेने की पूरी संभावना है, तो पाठ्यक्रम वही रहेगा। और वह पाठ्यक्रम कुछ नया नहीं था, बल्कि केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय या DSSB, EMRS में जो सिलेबस, कॉमन सिलेबस होता है, जो आपका आरपीएससी ग्रेड 2 का जो सिलेबस है, कमोबेश यही सिलेबस आपका है। तो यही सिलेबस रहने की पूरी संभावना रहेगी। जो पिछला जो कुछ महीने पहले जो बिहार पुस्तकालय अध्यक्ष समकक्षता परीक्षा जो हुई थी, वही सिलेबस रहने की पूरी संभावना है। इसके अलावा पुस्तक कौन सी पढ़े, तो पुस्तक कौन सी पढ़े, तो मैं सजेस्ट, अपनी पुस्तक की अगर बात करूं तो यह पुस्तक मैं सजेस्ट करूंगा आपको कि यह पुस्तक आप पढ़िए। बिहार लाइब्रेरियन या कॉमन, ये सारे सिलेबस एक, इसमें लाइब्रेरियन भर्ती परीक्षा गाइड, अवधारणात्मक एवं वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण, 4th रिवाइज्ड एडिशन 2024 में आया था। लाइब्रेरियन भर्ती परीक्षा गाइड, अवधारणात्मक एवं वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण, यह काफी कॉमन, अवधारणात्मक एवं वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण काफी पॉपुलर मेरा टाइटल रहा है। और यह जो 4th एडिशन इसका आया है, इसमें आपको मैटर जो है पाठ्यक्रम के अनुसार अवधारणात्मक यानी थ्योरी और अवधारणात्मक भी है, इसके अलावा वस्तुनिष्ठ भी है। वस्तुनिष्ठ में आपके 1000 से ऊपर एमसीक्यूज है, इसके अलावा वन लाइनर भी नोट्स दिए गए हैं। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं, क्रोनोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ लाइब्रेरी साइंस, जो कालक्रमिक विकास है, वो सारा इसमें क्या क्या करीब 650 पेज की, 650 से 700 पेज की मोटी पुस्तक है, जो कि लगभग प्रत्येक जगह उपलब्ध है। एकेबी पब्लिकेशन एंड एजुकेशन ये वेबसाइट है, यहां से आप ले सकते हैं। एकेबी पब्लिकेशन एंड एजुकेशन ऐप है, वहां से ले सकते हैं, अमेजन से ले सकते हैं, फ्लिपकार्ट से ले सकते हैं। आपके नजदीकी जो भी पुस्तक की दुकान है जहां पर लाइब्रेरी साइंस की पुस्तक मिलती है, वहां पर यह पुस्तक जरूर होगी। तो यह पुस्तक, इसके अलावा मैं एक बात और बोलना चाह रहा हूं कि जिनके पास पहले से मेरी कोई अन्य पुस्तक है, जैसे कि मान लीजिए ये पुस्तक अगर आपके पास है, तो कोई जरूरत नहीं है इस पुस्तक को, भर्ती परीक्षा गाइड को लीजिए, इसी को पढ़िए। कोई जरूरी नहीं है कि आप ये पुस्तक है तो फिर हम दूसरी पुस्तक खरीदें, क्योंकि जो सिलेबस से, पाठ्यक्रम से जो चीजें होती है वो चीज लगभग तो दूसरी पुस्तक में भी वही चीजें रहती है। हाँ, ये है कि मेरी पुस्तक जो भी एडिशन 18-19 के, मतलब 20 के पहले की अगर पुस्तक है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि नवीन लें। 2024 एडिशन, 25 एडिशन जो है, 23 एडिशन है, इसको ले, क्योंकि नए पाठ्यक्रम में कुछ बदलाव आया है लाइब्रेरी साइंस का, खासकर क्वेश्चन जो पूछने का तरीका है वो बदला है। इसके अलावा कुछ ऐसे भी छात्र होते हैं जिसका रहता है प्रश्न कि अंग्रेजी माध्यम से, तो अंग्रेजी माध्यम के जो छात्र है उसके लिए यह मेरी पुस्तक है। 2 पुस्तक है, अमेजन में भी सर्च आप सीधे अमित किशोर के नाम से करिए,
आ जाएगा। गूगल में भी डायरेक्ट आप अमित किशोर सर्च करेंगे तो मेरी पुस्तकें आ जाएगी। तो ये इंग्लिश में दो पुस्तक है, एक आपको कॉन्सेप्चुअल अप्रोच टू लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, जो कि सब्जेक्टिव और कॉन्सेप्चुअल मैटर्स में है। इसके अलावा एन ऑब्जेक्टिव अप्रोच टू लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस जो है, इसमें 4000 से ज्यादा एमसीक्यूज दिए गए हैं, तो यह आपके लिए परफेक्ट हो सकता है। इसके अलावा कई स्टूडेंट का है कि तैयारी कैसे करे, तो एकेबी पब्लिकेशन एंड एजुकेशन ऐप पे आप गूगल प्ले स्टोर में जाएं, इंस्टॉल करें, डाउनलोड करें, इंस्टॉल करें एकेबी पब्लिकेशन एंड एजुकेशन। और इस ऐप पर बिहार लाइब्रेरियन के लिए मेरे ऑनलाइन वीडियो कोर्स भी अवेलेबल है। इस वीडियो कोर्स की खासियत यह है कि इसमें आपको यूनिट वाइज सिस्टमैटिक ऑर्डर में मेरे वीडियो लेक्चर हैं, किसी अन्य के नहीं, मेरे वीडियो लेक्चर हैं। आप डायरेक्ट मेरे सारे वीडियो लेक्चर एक्सेस कर सकते हैं। वैधता 1 साल की है। एक अच्छी बात है कि वैधता आपकी 1 साल की है। आप कई बार इसको रिपीट कर सकते हैं, कई बार इसको पढ़ सकते हैं। इसके अलावा वीडियो और वीडियो से संबंधित नोट्स हिंदी और इंग्लिश दोनों में वीडियो के साथ ही काफी हेल्पफुल सीक्वेंस में, मतलब आसानी हो, यूजर फ्रेंडली ऐप को बनाया गया। जो वीडियो है, जैसे यूनिट 1 का वीडियो नंबर 1 है कॉन्सेप्ट ऑफ लाइब्रेरी, तो कॉन्सेप्ट ऑफ लाइब्रेरी के ही नोट्स आपको हिंदी और इंग्लिश में उस वीडियो के साथ दिए जाएंगे। तो वीडियो लेक्चर के साथ आपको नोट्स भी मिलेगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों में मिलेगा। इसके अलावा आपको टेस्ट सीरीज भी इसी के साथ आपको होगा कि एक बार आपने वीडियो कोर्स परचेज किया तो आपको नोट्स के लिए और टेस्ट के लिए अलग से आपको पैसे नहीं देने पड़ेंगे। एक ही बार इसमें सारा 1 साल के लिए आपकी वैधता होगी, उसमें सारा चीज इंक्लूड होगा, वीडियो लेक्चर जितनी बार आप देखें और फिर आपका नोट्स और टेस्ट। तो यहां से आप तैयारी कर सकते हैं, ऑनलाइन तैयारी कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप भले ही कोर्स खरीदिए या नहीं खरीदिए, लेकिन एकेबी पब्लिकेशन एंड एजुकेशन, अगर आप लाइब्रेरी साइंस का स्टूडेंट हैं, लाइब्रेरी साइंस में कैरियर बनाना चाहते हैं, तो इस ऐप को जरूर डाउनलोड करिए, इंस्टॉल करिए। आपके लिए काफी फायदेमंद है। सबसे पहले तो आप इसमें कई फ्री स्टडी मटेरियल भी है, डेमो लेक्चर में भी कई लेक्चर पड़े हैं। तो जब आप कहीं पर सफर कर रहे हो या ऐसी जगह, हर जगह आपके पास बुक अवेलेबल नहीं है, तो वहां पर ये ऐप आपके पास है। तो जब आप किसी का समय रील्स देखने में या कुछ और फालतू की चीजों में, जब मोबाइल में आपके समय की जो बर्बादी होती है, तो उस समय अगर आप ऐप खोलेंगे तो ऐप में फ्री स्टडी मटेरियल, उसमें सिलेबस पाठ्यक्रम है या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं और सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव आपके स्टडी मटेरियल्स भी उपलब्ध है, वह भी आप वहां पढ़ सकते हैं। कुछ वीडियो लेक्चर भी आपके हैं, फ्री वीडियो लेक्चर हैं, उसको आप देख सकते हैं। तो ये आपका समय का, और उसके अलावा आप समय समय पर कुछ मेगा टेस्ट सीरीज वगैरह का आयोजन होता है, वो भी दे सकते हैं। इसके अलावा आप पुस्तक भी डायरेक्ट एकेबी पब्लिकेशन एंड एजुकेशन ऐप से भी खरीद सकते हैं। एकेबी publication.in वेबसाइट है, वहां से भी खरीद सकते हैं, और एकेबी पब्लिकेशन एंड एजुकेशन ऐप से भी खरीद सकते हैं। और सिर्फ 1999 में, सिर्फ 1999 में आपको कोर्स, वीडियो कोर्स 1 साल की वैधता के साथ मिल रही है। तो उम्मीद है कि आपको जितनी भी शंकाएं चलती है, सबसे ज्यादा जो छात्रों के मन में चल रहा है कि आवेदन कब तक आ सकता है। और एक बात मैं ध्यान देने के लिए आप लोगों को कह रहा हूं कि अगर वैकेंसी की नोटिफिकेशन अप्रैल के आसपास अगर जारी होती है, तो आप यह बात ध्यान में रखिएगा कि एग्जामिनेशन में आपके पास बहुत समय नहीं रहेगा। 1 से 2 महीने के अंदर एग्जाम हो जाएगा, क्योंकि अभी तक बिहार सरकार की जो प्रथम, द्वितीय और तृतीय चरण का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, उसको मैं देखकर बात कर रहा हूं कि तुरंत आवेदन आ रहा है, तुरंत 1 महीने के अंदर एग्जाम हो रहा है, रिजल्ट भी 1 महीने के अंदर दे दिया जा रहा है। 1 साल के अंदर, करीब करीब 1 साल के अंदर 3 चरण की नियुक्तियां हो गई है। तो इसलिए कब आएगा आवेदन, उससे पहले अच्छी बात है कि आप तैयारी शुरू कर दें। आपने जिस कोर्स की डिग्री ली है, मेहनत किया है,
समय अपना उसके लिए लगाया है तो जरूर अभी से तैयारी कर दे। दूसरा, कितने पदों पर आएगी तो ये मैं स्पष्ट तो नहीं अभी बोल सकता हूं कि कितने पदों पे आएगी, जब तक आएगी, लेकिन उम्मीद रखिए कि 7,000 के आसपास पदों पर आएगी। इसके बाद सिलेबस पाठ्यक्रम वही रहेगा जो केवीएस का है, नवोदय का है। और पुस्तक कौन सी पढ़े? अगर आपने केवीएस की, नवोदय की तैयारी के लिए, DSSB की तैयारी के लिए या राजस्थान सेकंड ग्रेड की लाइब्रेरियन की तैयारी के लिए मेरी पुस्तक ली है, उसको पढ़ा है, तो वही रहेगा, वही पुस्तक पढ़िए, नई पुस्तक लेने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन नहीं है, पुरानी बहुत काफी पुराना एडिशन है तो नया एडिशन लीजिए। 23 के बाद का, 23-24 का कोई एडिशन है तो ठीक है, नहीं तो नया एडिशन आपको मैंने पुस्तक बता ही दिया। इसके अलावा आप ऑनलाइन कोर्स, क्योंकि कई जो छात्र हैं डिस्टेंस माध्यम से या कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट से उन्होंने लाइब्रेरी साइंस की डिग्री लिया है जहां पर रेगुलर उन्होंने क्लास नहीं किया, अच्छे से नहीं पढ़ा है, तो उसके लिए ऑनलाइन कोर्स भी उपलब्ध है केबी पब्लिकेशन एंड एजुकेशन पर। आज ही डाउनलोड करिए, इंस्टॉल करिए, वहां के डेमो लेक्चर को देखिए, और वहां पर लेक्चर के साथ साथ आपको फ्री स्टडी मटेरियल भी है, पुस्तक भी वहां से खरीद सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपके मन में जितने भी बिहार लाइब्रेरियन की संभावित वैकेंसी से संबंधित जितने भी प्रश्न आपके मन में चल रहे होंगे, उसका समाधान इस वीडियो के माध्यम से हो जाएगा। आप लोग को एक बार फिर से जुड़ने के लिए धन्यवाद।